आज हो रहा है, आज हो रहा है, सही। चलो अब होने है, वैसे भी अभी स्टार्ट ही हुआ था, अच्छा हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लासेस पहन लूँ मैं, ये थोड़ा सा नंबर्स डिजिट्स नज़र नहीं आ रहे। डिज़ाइनिंग कर करके आंखें ख़त्म कर दी हैं। अब सही है। हाँ यार, हमारा शौक ही नहीं था ये ग्लासेस लगाने का, फर्स्ट टाइम लगाया और इतना अजीब लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अब और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक ज्योमेट्री है, ठीक है, जिस सिंपल बॉक्स है। इस पर क्यों समझा रहा हूँ, पहले हम चीज़ें समझें कि हम करना क्या चाह रहे हैं, समझना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अक्सर आपकी ज्योमेट्री हम इसको एडिट पॉली करते हैं, कभी आपकी ज्योमेट्री आउट हो जाती है या एक्स्ट्रा एक्सट्रूड हो जाता है, आप उसको कुछ ना कुछ माइनस करना चाह रहे होते हैं या कुछ भी, जिस तरह भी आप उसको एडिट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरह से, एक मिनट, ठीक है, हम इसी को जस्ट एक शेप को ही चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और या माइनस में, जैसे अगर आपने एक्स्ट्रा एक्सट्रूड किए हैं या क्या, अब हम इस पॉलीगॉन को ये यहाँ पे हम अपनी ज्योमेट्री को रिमूव कर देते हैं, मिसाल डिलीट कर देते हैं यहाँ से। कुछ ये हमारी टोपोलॉजी आउट हो गई है या कुछ भी एक्स वाई जेड हमारी ज्योमेट्री ख़राब हो गई है। ठीक है, एक मिसाल मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। हमने ब्रिज करना भी सीखा था लास्ट क्लास में, एजेस को सेट करने के, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और वे भी है। ठीक है, वो वे क्या है उसको हम समझते हैं, जो आपको आगे काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, मैं जस्ट एक यहाँ से एक पॉलीगॉन को एक्सट्रूड कर रहा हूँ, यहाँ से लेके आ रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास वेल्ड है और एक टारगेट वेल्ड है। इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं पहले। ठीक है, टारगेट वेल्ड क्या करता है और वेल्ड क्या करता है। पहले हम टारगेट वेल्ड करते हैं, फिर वेल्ड पे आते हैं। ठीक है, टारगेट वेल्ड क्या करेगा, यहाँ से अगर एक मिसाल है, मुझे यहाँ पर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला वर्टेक्स इससे कनेक्ट हो जाए और ये वाला वर्टेक्स इससे कनेक्ट हो जाए। जस्ट टारगेट वेल्ड करेंगे, इस वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक और ड्रैग नहीं करेंगे, जस्ट क्लिक करेंगे और सेकंड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि हमारी ज्योमेट्री जितनी भी अनबैलेंस हो रही होगी या कहीं पर कनेक्टिविटी नहीं आ रही या हमारे एजेस एक्स्ट्रा आ गए हैं, सेगमेंट्स हमारे बढ़ रहे हैं उसमें, ताकि हमारा उसका कंट्रोल ख़राब हो रहा है, तो हम उसकी टोपोलॉजी को सही करने के लिए थ्रू टारगेट वेल्ड उसका कंट्रोल ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है बारी दूसरी कि हम भाई वेल्ड क्या काम करता है। ठीक है, मैं वेल्ड को यहीं से ही एक, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक है, अगर मैं किसी भी वर्टेक्स को क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक कर दूँ, तो इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास इसी पॉइंट के 4 अलग अलग, कभी एक बार हमें ज्योमेट्री बनानी होती है, देखें एक वर्टेक्स से चारों वर्टेक्स अलग अलग हो गए, एक पॉइंट से जो चारों कनेक्ट हो रहे थे वो चारों के चारों अलग अलग हो गए। कभी कभार हमें ज्योमेट्री को एडिट करना होता है, हमें ब्रेक करने की भी नीड पड़ती है ताकि हम उसको अच्छे से एडिट कर सकें। ये सारे हमारे पास एडिटिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी ज्योमेट्री में। ये मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लेक्चर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम वेल्ड पे। मैं ये चारों वर्टेक्स, ये जो भी एक वर्टेक्स या 2 वर्टेक्स, इनको पहले हम करीब ले आते हैं, क्योंकि हम वेल्ड पढ़ने जा रहे हैं कि वेल्ड और टारगेट वेल्ड में फ़र्क। वेल्ड तभी काम करता है जब बिल्कुल वर्टेक्स करीब हो।
अगर दूर होंगे तो थोड़ा सा उसमें मसला करेगा, वेल्ड नहीं होगा, उस पॉइंट पे हम टारगेट वेल्ड यूज़ करते हैं। अगर हमारे वर्टेक्स करीब हैं, ठीक है, तो हम उसको करीब लेके आके, जैसे इतने पॉइंट्स में अगर हमारे पास 2 वर्टेक्स हैं और बाद अचानक हमें समझ नज़र आए कि कोई दो वर्टेक्स करीब हैं और वो सिलेक्टेड नहीं है या आपस में अटैच नहीं है, तो हम उन तीनों को साथ में वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें समझना है चीज़ों को। हमने ब्रेक किया हुआ है, करीब लाएंगे पहले, ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, अब सही है। पहले इन दोनों को वेल्ड करते हैं, फिर दूसरों को करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर वेल्ड के पास एक विंडो है, सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ से जैसे रेशो पॉइंट्स बढ़ाएंगे, यहाँ पे शायद अभी नज़र नहीं आ रहा, कोई दूसरी ज्योमेट्री पे करते हैं जिससे और बेहतर नज़र आए। या मैं इन चारों वर्टेक्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं, वेल्ड करते हैं। देखिए वेल्ड हो गए चारों के चारों, क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट्स, अगर मैं इसको माइनस करूँ ये अलग हो रहे हैं और प्लस करूँ तो ये वेल्ड हो रहे हैं। अभी भी एक रहता है जो इसमें वेल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि वो उसकी में स्पेसिंग अभी भी दूर है। ठीक है, तो इसको मैं येस करके दोबारा से, ये देखें यहाँ पे वेल्ड हो गया। ये हमारे पास वेल्ड और टारगेट वेल्ड काम करता है। समझ में नहीं आया? आ गया? इजी था, बिल्कुल आसान था, लेकिन जस्ट हमारी एडिटिंग पॉइंट्स हैं जिनको हमने और समझना है और डिटेल में, ताकि हमारी ज्योमेट्री और आसानी के साथ हम कंट्रोल कर सकें इन चीज़ों को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ब्रिज था, आपने लास्ट क्लास में देखा था, लेकिन जस्ट सिंपल ब्रिज देखा था, लेकिन उसकी डिटेल में नहीं गए थे। आज थोड़ा और ब्रिज को देखते हैं, थोड़ा और अटैच करते हैं, कुछ चीज़ें कनेक्ट करते हैं। मैं इसी ज्योमेट्री को ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, या दूसरी भी बना सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, मैं इनको इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉपी ली मैंने इसकी। एक और चीज़, जब हम कॉपी कर रहे हैं दो शेप्स को ताकि इन दोनों में ब्रिज कनेक्ट करें, तो हमने पहले इस शेप को कनेक्ट करना है। ठीक है, अटैच करना है, ताकि हमारी एक शेप कहलाए, तभी हमारे पास ब्रिज काम करेगा। अगर अलग अलग शेप होंगी तो ब्रिज नहीं काम, क्योंकि दोनों का एडिट पॉली अलग है। तो हमारे पास यहीं पर ऑप्शन है, एक अटैच का ऑप्शन है। जैसे ही हम इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं अटैच पे, जिस पे एक पे क्लिक किया अटैच किया, सेकंड पे क्लिक किया, दोनों कनेक्ट हो गए। अगर मैं W करूँ, मूव कर देंगे, दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। हम दो ज्योमेट्रीज को अटैच कर सकते हैं। आगे चल के आपको यहाँ पर अगर इमेज में आए, कहीं कहीं आपको ब्रिज अटैच करने की चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आप अटैच कर सकते हैं ज्योमेट्री को अलग। जैसे यहाँ पर एक और चीज़ भी हम अभी पढ़ते हैं, 1 मिनट पहले अटैच को देख लें, उसके बाद ब्रिज को देखें, फिर हम एक दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आए, एक किसी भी पॉलीगॉन को लिया और सेकंड पॉलीगॉन को लेंगे, हम इन दोनों के दरमियान में जब ब्रिज करेंगे, यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में ब्रिज पढ़ा था, इसके पास ही विंडो है, इसकी सेटिंग्स में आते हैं तो कि देखें कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी आ गई। ठीक है, और अगर मैं इसमें पॉइंट्स एजेस बढ़ा सकता हूँ दरमियान में, इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन है, ये देखें कुछ इस तरह से। ब्रिज में कभी भी हमें कोई ब्रिज वगैरह डिज़ाइन करना हो या क्या, हम यहाँ से आराम से अपना ब्रिज वगैरह का मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। देखें जिस साइड पे हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ठीक है, उसकी विड्थ वगैरह वो। इसके अलावा यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर हमारे पास, 1 मिनट थोड़ा सा देखें, ट्विस्ट 3 साइड्स 4 साइड से बढ़ जाएगा तो ट्विस्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये नीड के ऊपर है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमारी साइड्स वगैरह। ठीक है, ये देखें, ये भी ट्विस्ट का है, लेकिन अपोजिट साइड है, दोनों साइड्स दी हुई हैं। ये हमारे पास ट्विस्ट करता है ब्रिज को भी। हम जैसा ब्रिज डिज़ाइन करना चाहें आगे चल के आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दूसरी ज्योमेट्री आज नहीं तो दूसरी जो ज्योमेट्री देंगे, एनवायरनमेंट देंगे, हो सकता है वहाँ पर आपको नीड पड़े, तो इसलिए आपको ऑलरेडी इस चीज़ का पता होना चाहिए। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में और चीज़ें देखते हैं, फिर एनवायरनमेंट के साथ। एक और चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी, प्लान में यहाँ पर कहीं कहीं डेप्थ है या क्या, ये जैसे हमारे पास ये ज्योमेट्री आप बना रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं डेप्थ होगी। एक मिसाल है, मैं इस टाइप का कोई भी ज्योमेट्री बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या फिर इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं डोर्स कैसे बनाएं। ठीक है, डोर्स ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ पे आप थोड़ा परेशान हो, डोर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोर्स बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। एक तो हम क्या नाम है, मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मॉडिफायर्स पे अभी आना नहीं चाह रहे, क्योंकि हम मॉडिफायर पे आएंगे आगे चल के। इससे पहले हम एक, यहाँ पर ही हमारे पास शेप्स हैं, शेप्स में हम लाइन टूल है हमारे पास। ठीक है, लाइन टूल को और समझेंगे थोड़ा सा, ताकि आप कोई भी शेप, जैसे हमारे पास ग्राफिक में पेंट टूल वगैरह था, वैसे ही यहाँ पर लाइन टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं। एक मिसाल है, 1 क्लिक है,
सेकंड क्लिक है, थर्ड क्लिक है, फोर्थ क्लिक। ये जस्ट मैं रैंडमली बता रहा हूँ फिलहाल लाइन टूल को ताकि समझें। अब यहाँ पर जैसे मैं लाइन के ऑप्शंस में आ रहा हूँ, देखिए मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है कि मुझे ये कर्व करने हैं, राउंड करने हैं, ठीक है। ये कैसे होंगे इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई भी राउंड कर्व बनाना, राइट क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास बेजर कॉर्नर और कॉर्नर, इस वक्त कॉर्नर पे है तो तभी कॉर्नर बना हुआ है। किसी भी वर्टेक्स पे जब लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके कॉर्नर पे आ रहे हैं तो बेजर और बेजर कॉर्नर आ रहा है। अगर बेजर कर दूंगा तो हैंडल दोनों साइड में मूव करेंगे। मैं जस्ट इस पर क्लिक कर रहा हूँ, वर्टेक्स पे देखें दोनों साइड्स पे। अगर मैं जस्ट बेजर कॉर्नर करूँगा तो सिंगल हैंडल हमारा मूव होगा। हमें फिर अपने कर्व को जैसे एडजस्ट करना है वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक मिसाल है इन दोनों को बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको भी बेजर कॉर्नर करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा, और जैसे हम वर्टेक्स को मूव करें, जैसा ही डोर्स बनाना चाहें करीब लेके आएँ, हैंडल्स को छोटा करें, बड़ा करें, बेजर कॉर्नर अक्सर, लेकिन हम बेजर कॉर्नर यूज़ करते हैं, कहीं कहीं हमें नीड पड़ती है तो हम बेजर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर हम जैसे उसको यूज़ करना चाहें। मैं जस्ट एक यहाँ पर एक डोर की तरह इसको बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसके ऑप्शन क्या, नहीं ऐसा नहीं है, एक ही बार ड्रॉ करना है जो ड्रॉ करना है हमने, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फ्रंट व्यू पे लेके आ रहा हूँ ताकि चीज़ें हम समझ सकें। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डिसलेक्ट किया, यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे आएंगे रेंडरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रेंडरिंग में ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखें अनेबल इन रेंडर और अनेबल इन व्यू पोर्ट, इस पर दोनों पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक डेप्थ आ गई है। देखिए वही लाइन हमारी एक यानी हार्ट पे उस पर पॉली पे आ गई, ठीक है। पॉली पे आ गई और हम उस पॉली के यहाँ पर कंट्रोल हमारे पास देखें साइड्स भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमने डोर्स वगैरह डिज़ाइन करनी है, जैसे हमारे इमेजेस में थी। यहाँ पे देखें डोर्स वगैरह जैसे आपने डिज़ाइन करनी, तो इन इस टाइप की जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी हो आप लाइन टूल से बिल्कुल ड्रॉ करें और डिज़ाइन करें इस चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर साइड्स बढ़ा सकते हैं, एंगल वगैरह है, एंगल को छोड़ दें फ़िलहाल। इसकी थिकनेस हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, थिकनेस की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। ये देखें थिकनेस जितनी हमने लाइन की बढ़ानी, ठीक है। वो फिर चाहे तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल लें, उसकी भी हम थिकनेस लगा सकते हैं अगर रेंडर में लेके आए। ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास शेप्स हैं कुछ सर्कल वगैरह, ये इसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया थोड़ा सा हमें इसका पता भी हो, आगे चल के इससे हम बहुत सी और ज्योमेट्रीज भी बनाएंगे, तो इसलिए फ़िलहाल इसकी भी आपको नॉलेज हो, एलिप्स की, सर्कल की, ठीक है। जो जो यहाँ पर आर्क है, जैसे अगर मैं अनेबल से हटा दूँगा तो ये जस्ट सिंपल एक लाइन ही हमें नज़र आएगी, ठीक है। समझ में आया इतना? चलें आप एक काम करें और चीज़ें डिज़ाइन करें जो इसमें, और कोई चीज़ ऐसी जो अभी नहीं बन रही हो हम उसको देखें। किसको? ब्रिज को राउंड देना हो, उसके बाद देखें यहाँ पे जैसे हमने ट्विस्ट किया हुआ था ना, हम ट्विस्ट करने से पहले हम राउंड के ऑप्शन हमारे पास वहाँ पर हैं। हम राउंड या तो उसके बाद एजेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एजेस हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल में एक और बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे ताकि हमें समझ में आए, थोड़ा बेहतर ब्रिज बना लेते हैं। यहाँ से एक बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है। बॉक्स क्रिएट किया, इसमें जस्ट हम 2 2 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से 1 0 में ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से, और इसकी हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ी सी ताकि वो ब्रिज की शेप भी लगे हमारे पास, ठीक है। W किया, इसी की एक कॉपी ली, ठीक है। अगर मैं इसको इंस्टेंस कर दूंगा तो ये याद रखिएगा आपका अटैच नहीं होगा, ये याद रखिएगा। आपको कॉपी करना है, इंस्टेंस नहीं करना है। इंस्टेंस करेंगे तो ये इससे अटैच नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे कि वो क्यों नहीं हो रहा। तो ये याद रखिएगा जहन में कि अटैच, अगर आप इंस्टेंस कर देंगे तो वो अटैच नहीं होगा, जस्ट आपने कॉपी करना है, ठीक है। अब हम इसको अटैच करेंगे इसके साथ। पहले एडिट पॉली करते हैं, वन शेप को कन्वर्ट एडिट पॉली किया, इसके बाद यहाँ पर अटैच पे आए, क्लिक किया जस्ट और इस पर क्लिक कर दिया। अब दोनों अटैच हो गए हमारे पास, ठीक है। अटैच के बाद W क्लिक करेंगे या यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो अटैच डीसेलेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। नहीं तो अटैच जैसे जैसे हम शेप्स से नहीं तो क्लिक करते जाएंगे वो अटैच होती जाएंगी। हम यहाँ पर दोनों पॉलीगॉन लिए हमने, एक यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा एजेस की स्पेसिंग और बेहतर करते हैं ताकि और लुक वाइज बेहतर लगे। 1 मिनट, स्पेस दब गया था, लॉक स्पेस शॉर्टकट की है इसकी, लॉक की, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइज को सेट करते हैं ब्रिज को, इसी तरह से इसको भी साइड पे ले
उसके बाद तो पूरा हम पर डिपेंड है हम उसको कैसे एडिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तरह से ब्रिज हो गया, इसकी साइड्स बढ़ाई हमने, ठीक है। 1 साइड 2 साइड जितनी हमें बढ़ानी है, मिसाल में 1 साइड बढ़ा के येस करता हूँ और इसकी साइड्स के साथ हम कंट्रोल इसका आराम से ले सकते हैं जैसे हम उसको एडिट करना चाहें। साइड्स ये देखें, जैसे इधर ही हम जैम्फर लगा देंगे तो हमारे पास राउंड कर्व भी बन जाएगा। जैसा हम उसको एडिट करना चाहें उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा हम पर डिपेंड है हम उसको कितना एडिट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरह से आप इसको एडिट करें चीज़ों को। हर चीज़ टूल में नहीं मिलती, कुछ चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं और कुछ चीज़ें हमारी हेल्प टूल करता है तो उसको हम जल्दी क्रिएट करें, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका चैम्फर लगाएं और चीज़ें अलग अलग से एडिट कर सकते हैं। लाइन टूल इसलिए ऐड किया आज ताकि इसमें से जो डोर्स हैं वो आपको कंफ्यूज ना करें, आप उसको भी कंप्लीट करें ताकि कम से कम एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो। बाकी इसको भी इसको हम सिंपल प्लान से ही बना हुआ है, कुछ भी इसमें नहीं है। ये डोर्स हैं, ये आपके पास यहाँ पर सर्कल से ही बन जाएगा और बहुत सी टूल्स हैं जिससे आराम से जो आपने पढ़ा है उसी में ही बाकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। इस स्ट्रक्चर में और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम और कोई टूल पढ़ें। और टूल पढ़ेंगे नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे कुछ और चीज़ें आएंगी हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट्स की आएंगी और उन चीज़ों में हम और टूल्स पढ़ेंगे। इस ज्योमेट्री में मेरा ख्याल में डोर्स की नीड थी हमें, तो उसको हमने पढ़ लिया। इसको आप ट्राई करें, बेसिक शेप से और वे हैं बनाने के, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी आप कुछ चीज़ें और एडिटिंग पढ़ें, यानी खुद से मॉडिफाई करें चीज़ों को, बजाय हम मॉडिफायर्स की हेल्प लें, ठीक है। तो इसलिए ये शेप्स आप खुद की ट्राई करें क्रिएट करने की, किसी स्फेयर से ट्राई करें और सिलेंडर से ट्राई करें। ये स्फेयर से बन जाएगी, ये भी स्फेयर से बन जाएगी आराम से। तो आप इनको ट्राई करें और जो चीज़ नहीं बनी तो फिर उसको भी बनाएं, ठीक है। लाइट्स ऑन करें, क्लास आगे आप मॉडल करें जल्दी से। कोई और क्वेश्चन है? क्लियर है सब? ठीक है।